साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में आप सबको। आज का वीडियो हम मुख्य रूप से इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे कई ऐसे साथी हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न हमसे किया था। एक्चुअली जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, तो वहाँ पे मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट लर्निंग विथ नवसृजन एकेडमी। तो आज हम अपने अपने इस चैनल के नाम के साथ इंडिपेंडेंट लर्निंग वर्ड जो जोड़ा है, इस वर्ड का क्या मतलब है? और ये वर्ड हमने क्यों जोड़ा है? यह कैसे एक स्टूडेंट के हित में कितना ये मायने रखता है ये वर्ड? आज हम लोग इसी वर्ड पे चर्चा करेंगे। परंतु आइए इस वीडियो शुरू करने के पहले हम लोग एक छोटा-सा क्लिप देखते हैं। हमें यह बोलने की या बताने की आवश्यकता नहीं है, हम जिस महान व्यक्तित्व का यहाँ भर्जन रखने जा रहे हैं आपके सामने, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग इस 15 सेकंड के क्लिप को थोड़ा सुनिए। अच्छा टीचर वो है जो ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है। कि ज्ञान खुद सीखना है, कैसे सीखना है ये मैं सिखाता हूँ। वीडियो सुनने के बाद आप शायद कुछ समझ पा रहे होंगे कि एक शिक्षक का, एक टीचर का कर्तव्य क्या है? एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के प्रति क्या ज़िम्मेवारी है और विद्यार्थियों को पढ़ाने के मामले में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? आज के इस ऑनलाइन और यूट्यूब के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में हम देख रहे हैं कि ऐसे हज़ारों हज़ार की संख्या में शिक्षक हैं जो कुकुरमुत्ते की तरह चैनल बना कर के और विद्यार्थियों को सारे क्वेश्चन्स आंसर का सॉल्यूशन परोस रहे हैं। बेचारे विद्यार्थी भी बहुत ऐसे हैं, जिन्हें लग रहा है कि नहीं ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, हम नोट्स बनाएँगे, रट्टा मारेंगे और हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। परंतु एक्चुअली आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपको किस हद तक आपका अहित कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को इंडिपेंडेंट लर्निंग क्या होता है? इंडिपेंडेंट लर्निंग का हिंदी होता है स्वतंत्र अधिगम और अधिगम जो है इसका मतलब होता है लर्निंग अर्थात सीखना। हमारे जो पाठ्यक्रम अभी डेवलप किए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में या इसके पहले जो केंद्र सरकार का एनसीएफ 2005 आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और बिहार सरकार के द्वारा 2008 में इसे अपनाया गया था। इसका जो मान्यता है, यह नवीन शिक्षा शास्त्रीय मान्यताओं के अनुरूप विकसित किया गया। हम लोग पहले ये मानते थे कि शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाएँगे, एक टीचर आएगा और शिक्षार्थियों को जो कुछ थ्योरी है वो पढ़ा के चला जाएगा। रटने पे बल दिया जाता था। शिक्षक केंद्रित था शिक्षा। शिक्षक जो पढ़ाना चाहे वही विद्यार्थी के लिए बेटर है, वही स्टाइल, वही तरीका बेटर है। ज्ञान को ठूँसने की प्रवृत्ति थी। विद्यालय ज्ञान की दुकान की तरह थे। आज भी बहुत ऐसे हमारे टीचर बंधु हैं जो एक ज्ञान की दुकान की तरह सब बेच रहे हैं, नोट्स बेच रहे हैं। और ये 2 है इसकी चर्चा हम बाद में। परंतु जो नवीन शिक्षा शास्त्रीय मान्यता है उसमें हम ये सोचते हैं कि बच्चे किशोर क्या सीखेंगे, हम उनको सीखने की कला के बारे में उनको सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे, हम कैसे सीखें ये इस चीज़ पे बल देंगे। अधिगम पे बल देंगे, सीखने की प्रक्रिया पे बल देना है। बच्चे को खुद सीखने दें, वो क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं। आप एक ज़रिया है, आप एक केवल माध्यम है, शिक्षक क्या है? एक माध्यम है। तो शिक्षा भी जो है शिक्षार्थी केंद्रित अर्थात विद्यार्थियों पर केंद्रित होना चाहिए। ज्ञान की स्वतंत्र रचना है, विद्यार्थियों को खुद से सीखने दें। ज्ञान हमारे चारों ओर है, ये नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, वही ज्ञान विद्यार्थी के लिए काफ़ी है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम जिसको हम ओवरलुक कर दे रहे हैं, परंतु विद्यार्थी उन चीज़ों के द्वारा अच्छे से सीख सकते हैं। और आंचलिकता और भाषागत रूढ़ियाँ जो है ये भाषा से रिलेटेड है और एक आंचलिक आंचलिक किसी खास एरिया से रिलेटेड जो कस्टम्स या संस्कृति है उसको लेकर। तो ये जो ऊपर की मान्यता है इसके आधार पर
हम यह कह सकते हैं कि पुरानी अवधारणा जहाँ हम ये सोचते थे कि बच्चा खाली स्लेट की तरह होता है, शिक्षक जो चाहे दर्ज कर ले, ये अब गलत माना जा रहा है। ये अवधारणा जो है हमारा सही नहीं था। परंतु आज की अवधारणा ये है कि कोई भी बच्चा या किशोर-किशोरी स्कूल आने के पूर्व अपने जीवन के विविध अनुभव से लैस होकर आते हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है, उनका जो व्यावहारिक ज्ञान होता है, वह ऑलरेडी डेवलप्ड होता है और उसी अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में उन्हें खुला छोड़ दें। आप एक माहौल तैयार करें, सीखने का एक माहौल तैयार करें। हर बच्चे को प्रश्न पूछने, ज्ञान सृजन की पूरी छूट देनी है। शिक्षकों से यह एक्सपेक्टेड है कि वे नई दृष्टि के साथ पाठ्यक्रम को आप आत्मसात करेंगे एवं सार्थक प्रभावी ढंग से कक्षा में रुपाएँ। यह शिक्षकों से अपेक्षित नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन्स का सॉल्यूशन आकर के यहाँ दे और विद्यार्थी उसका रट्टा मारे। बिहार पाठचर्या की रूपरेखा या सेंट्रल का जो 2005 का जो रूपरेखा था, वह इस दृष्टिकोण पर आधारित था कि शिक्षा का मतलब स्कूली शिक्षार्थियों को इतना सक्षम बना देना है कि अपने जीवन के जिंदा होने का सही-सही अर्थ समझ सकें, अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सकें, जीवन का मकसद तय कर सकें और उन्हें प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर सकें। और यह भी समझ सके कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करने का पूर्ण अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा ग्रहण करने का मतलब यह है कि विद्यार्थी, शिक्षार्थी, हमारे जो किशोर-किशोरी हैं, वह अपने ज़िंदगी का, अपने लाइफ़ का सही अर्थ समझे। वो केवल किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या तो वो केवल पैसा कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक सभ्य नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनना और समाज को एक अच्छी दिशा देना, से एक अच्छा समाज का निर्माण करना, ये हमारे पढ़ाई का मकसद। शिक्षार्थी ज्ञान के ग्रहणकर्ता मात्र नहीं है, परंतु ज्ञान के निर्माण करने में भी उनकी अद्भुत क्षमता है। जो विद्यार्थी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको ठूँस कर कुछ पढ़ा दें और वो ग्रहण कर लें, बल्कि उन्हें खुद भी ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। उनके पास ऐसी क्षमता है और हम यह विश्वास रखते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे शिक्षार्थी, विद्यार्थी हैं, जो अपने टीचर से भी अच्छा जानते हैं या उनमें ऐसी कैपेसिटी है कि वो बहुत ऐसे टीचर, शिक्षकों से ज़्यादा अच्छा ढंग से किसी टॉपिक को समझते हैं। शिक्षार्थियों के अपने पूर्व के अनुभव और अन्य सामग्री ज्ञान के सृजन में प्रमुख भूमिका अदा करती है। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, बस। और विद्यार्थियों को सिखाने के बदले उनमें स्वतंत्र रूप से सीखने की प्रवृत्ति विकसित करना शिक्षक का दायित्व है। यही श्रेयस्कर है उनके लिए। शिक्षक ज्ञान बाँटने वाला नहीं, परंतु शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान के सृजन में एक सहायक व्यक्ति है। शिक्षार्थियों को रटने से अधिक समझाने पर बल देना है। उनमें अवलोकन, विश्लेषण, तर्कपूर्ण चुनाव, नवाचार। नवाचार का मतलब है इनोवेशन, नई-नई तकनीकें, नई-नई समझों को सीखना। कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, समस्या समाधान की प्रवृत्ति, निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास करना, न कि नोट्स का हस्तांतरण, सूचनाओं का हस्तांतरण। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से अपील करता हूँ कि कृपया ऐसे चैनलों, कृपया इस तरह के लोगों से, इस तरह के शिक्षकों से बचें, जो केवल आपको इन्फॉर्मेशन, नोट्स बनाकर दे रहे हैं और आप उसको रट रहे हैं। आप अच्छे मार्क्स तो ला सकते हैं, परंतु आप असल जीवन में फेलियर साबित होंगे। अगर आप अभी खुद से नई-नई चीज़ें खुद से सीखते हैं, अपने सिलेबस को समझते हैं, अपने पढ़ाई का जो सिलेबस है, आप पाठ्यचर्या को खुद से करने में विश्वास रखिए। खुद से उसको क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करिए, अपने पाठ्यक्रम, अपने पाठ्य पुस्तिका को पढ़ें, उसको खुद से रीडिंग दें। केवल 60% चीज़ें आप रीडिंग देने से ही समझ जाते हैं। 40% के लिए आपको दोबारा रीडिंग देने की ज़रूरत होती है और टीचर तो बस आई थिंक कि 10% का योगदान देता है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में कहा गया है कि शिक्षक ज्ञान हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सलाहकर्ता है, जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान और सृजन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित। अधिगम प्रतिफल मतलब लर्निंग के बाद जो आप सीखते हैं, उसकी तुलना में अधिगम उद्देश्यों पर बल, आप कैसे लर्निंग कर रहे हैं, किस तरह आप सीख रहे हैं, उस पे बल देना है। और आदरणीय डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर का ये जो मैंने शॉर्ट्स एक 15 सेकंड का वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देखें,
आप उसमें सर भी यही कह रहे हैं कि शिक्षक वह नहीं है जो आपको ज्ञान बाँटता है, शिक्षक वह है जो आपको ज्ञान अर्जित करने की विधा सिखाता है, ज्ञान अर्जित करने का टूल्स बताता है कि आप कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे आप ज्ञान अर्जित करें। तो कृपया आप ऐसे लोगों से, ऐसे शिक्षकों से दूर रहें, वो टीचर नहीं है, दे आर चीटर्स। तो कृपया ऐसे शिक्षकों से दूर रहें जो आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं और आपको रट्टा मारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। आप खुद ज्ञान के सृजन में अपना योगदान दें। टीचर एक माध्यम है, उसको माध्यम की तरह ही लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।